ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। और ये कहानी है एक कुटिल गीदड़ की। एक गीदड़ जो कि बहुत बदमाश था, लेकिन इस गीदड़ ने कौन सी बदमाशी की थी ये तो पूरी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। और इस कहानी के अंत में कौन सी शिक्षा छिपी हुई है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी मैं सुनाना शुरू करती हूँ और आप ये कहानी पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मारा मारा फिरता वह गीदड़ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पर से चूहों का काफिला जा रहा था। आहा, अब तो काम बन गया, और कुछ ना सही तो ये चूहे ही सही, इनमें से एक आधे को मारकर खा लेता हूँ। यह बेचारे मेरे से बच नहीं सकते। अचानक उस चालाक गीदड़ के मन में आया कि यदि मैं इन सारे चूहों के सामने किसी को मारकर खाऊंगा तो बाकी के चूहे मुझे देखकर ही भाग जाएंगे, यानी कि डर कर भाग जाएंगे। मैं क्यों ना अपनी होशियारी से इन सबको एक एक करके खाने की बात सोचूं। यही सोचकर वह गीदड़ इन चूहों के काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। चूहे एक एक करके अपने बिल में घुसने लगे तो गीदड़ दूर खड़ा होकर देखता रहा। फिर उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। वह एक टांग पर खड़ा हो गया और मुंह खोलकर आकाश की ओर देखने लगा। चूहों के राजा ने वृक्ष के नीचे खड़े उस गीदड़ को देखा तो हैरानी से उसके पास आकर पूछा, हे गीदड़ मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ भांजे, लेकिन आप एक टांग पर क्यों खड़े हैं? प्यारे भांजे, मैं धरती माँ पर अपना बोझ डालना पसंद नहीं करता। आपने अपना मुंह क्यों खोल रखा है मामा जी? मैं केवल हवा खाकर ही जीवित रहता हूँ भांजे, यही मेरा आहार है। और आपने अपना मुंह ऊपर क्यों उठा रखा है? मैं सूर्य देव का भक्त हूँ ना, बस इसलिए मुंह को ऊपर उठाकर रखा हूँ। वाह वाह मामा जी, आपने तो हमारे पास आकर हमारी धरती को ही पवित्र कर दिया। हम लोग कितने धन्य हैं जो आप जैसे धर्मात्मा के दर्शन हो गए। अब तो हम सब आपकी पूजा किया करेंगे। गीदड़ चूहे की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो गया और स्वयं से कहने लगा, आज तो मेरा काम बन गया। अब तो मुझे बहुत दिनों तक खाने की खोज में नहीं भटकना पड़ेगा। चूहा जाकर अपने बिल में घुस गया तो गीदड़ बड़े आराम से घास में जाकर सो गया और प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल हुई तो सारे चूहे बारी बारी से बिल में से निकलने लगे। गीदड़ उसी वक्त सावधान हो गया। उसने फिर अपना नाटक शुरू कर दिया। अपना मुंह खुला रखा और सिर आकाश की ओर उठाकर एक पांव पर खड़ा हो गया। प्रणाम महाराज, प्रणाम संत जी। सारे चूहे गीदड़ के आगे बैठकर उसकी पूजा करने लगे, फिर बारी बारी से उठकर जाने लगे। गीदड़ एक आंख बंद करके उनको जाते हुए देखता रहा। फिर जब आखिरी चूहा रह गया तो उसने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया और बड़े आनंद से झाड़ियों के पीछे ले जाकर खाने लगा। चूहों बेचारों को क्या पता कि उनका एक साथी गीदड़ के पेट में चला गया है। अब तो प्रतिदिन चूहे गीदड़ की पूजा करने आते, सब के सब उस ढोंगी के चरणों में झुककर प्रणाम करते। वे बेचारे तो उसे भगवान ही समझ बैठे थे। वह धोखेबाज प्रतिदिन उनमें से आखिरी चूहे को ऐसे दबोच लेता था कि दूसरे चूहों को पता भी नहीं चल पाता था। अब तो दिन प्रतिदिन चूहे कम होते जा रहे थे। एक दिन चूहों के राजा ने सब चूहों को बुलाकर कहा, भाई लोगों, हमारी प्रजा तो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इसका क्या कारण है? राजा के मंत्री ने कहा, महाराज,
आपने बाहर पूजा करने वाले गीदड़ को देखा है ना? हाँ मंत्री जी, क्या आपने यह नहीं देखा कि जब वह पहले दिन आया था तो कितना दुबला पतला था और आज वह कितना मोटा हो गया है और हम सब कम होते जा रहे हैं। मंत्री महोदय, तुम्हारी बात से तो हमें भी अब संदेह सा होने लगा है। अब तो हमें भी इस गीदड़ के विषय में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। तुम सारे चूहों को सावधान कर दो, हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। अब अगले दिन जैसे ही चूहे अपने बिलों से निकल निकल कर बाहर जाने लगे तो चूहों के राजा ने कहा, आज तुम सभी लोग आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। सबने गीदड़ को प्रणाम किया, किंतु आज उनके प्रणाम करने के अंदाज में कुछ अंतर नजर आ रहा था। जब संदेह की दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो दिलों में पाप आ ही जाते हैं। सारे चूहे बड़े अंदाज से आगे निकल गए। अब पीछे केवल उनका राजा ही रह गया था। वह चोर नजरों से उस गीदड़ की प्रत्येक हरकत को देख रहा था। चूहे की नजर वैसे भी सबसे तेज मानी जाती है। गीदड़ भी अपने दांव पर लगा था। उसने जैसे ही देखा कि सारे चूहे जा चुके हैं, बस एक ही चूहा रह गया है, बस झट से उसे दबोचने के लिए दौड़ा। चूहों का राजा तो इस मामले में पहले से ही सावधान था। उसने उछलकर स्वयं को बचा लिया। गीदड़ औंधे मुंह धरती पर जा गिरा। चूहों के राजा ने अपनी प्रजा को आवाज दी। उसी वक्त सारे चूहे उस ढोंगी गीदड़ पर टूट पड़े। धोखेबाज, फरेबी, पापी, मक्कार, तू भक्त बनकर हमें ही खाने चला था। चूहों का राजा क्रोध से भरा उस गीदड़ की बोटियां नोच नोच कर खाने लगा। तो ये थी कहानी, एक जातक कथा, जिसमें कपटी गीदड़ के भाव को बताया गया है कि किस प्रकार चूहों ने उसे मार डाला। और इस कहानी से अंत में जो शिक्षा मिलती है वो ये कि हम किसी को किसी भी तरीके से धोखा दें, सामने वाले को जब हम बेवकूफ समझते हैं तभी तो उसे धोखा देने की बात सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। सामने वाला कितना बुद्धिमान है ये भी हमें समझना चाहिए। और सबसे पहली बात कि हमें किसी को धोखा देने की बात मन में ही नहीं लानी चाहिए। ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो वो भी हमें धोखा देगा और हमें हमारे कर्मों के, बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए, ये कहानी और अपनी बातें दोनों मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।